मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और इस यात्रा की जनसभा में आए हुए बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता साथी, नौजवान विद्यार्थी, महिलाएं और बुजुर्गों, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारा आगे का कार्यक्रम ये है कि यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मार्च करेगी और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन हम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जो मांग पत्र लेकर के आए हैं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, लगभग 1 लाख प्रभावित नौजवानों से इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और इस यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने आकर के अपनी बात रखी है, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं। और यह यात्रा एक हद तक कम से कम एक कोशिश तो जरूर है कि बिहार के भीतर जो जन समस्याएं हैं उसका जन संघर्ष बनने का जो है एक अवसर प्रदान किया है। तो इस जन संघर्ष के माध्यम से हम अपनी बात, बिहार के लोगों की हक की बात, बिहार के सरकार और बिहार के मुखिया को बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि आज का तारीख ही पटना के लिए क्यों चुना गया है। आज का तारीख पटना के लिए इसलिए चुना गया कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है और महात्मा ज्योतिबा फूले कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का नाश होता है, नैतिकता के बिना विकास का नाश होता है और विकास के नाश से धन का नाश होता है और धन का नाश होने से जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो बहुतायत लोग हैं, उनकी तबाही आती है, उनका भारी नुकसान होता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा पर जोर देते थे और कहते थे कि बहुतायत लोगों के लिए, समाज के जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका कल्याण शिक्षा से हो सकता है, इसीलिए उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा की हालत यह है कि जो शिक्षण संस्थान हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, और उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं जिस तरीके से वो पढ़ते हैं कि वो मजबूर हैं शिक्षा की कमी के चलते पलायन करने को लेकर के। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार और समाज का विकास भी नहीं होगा। और ये शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, कानून व्यवस्था की कमी आज हमको इस राह पर ला करके खड़ा किया है कि भारी संख्या में लाखों लोग बिहार से पलायन करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और यह जो पलायन है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये सिर्फ बेहतरी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी के लिए भी करना पड़ता है। इसीलिए इस पलायन के दंश से बिहार को निकालना जरूरी है। और जब हम बिहार को पलायन के दंश से निकालना चाहते हैं तो यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज देश में एक साजिश चल रही है कि शोषण के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है उन ऐतिहासिक संघर्षों को भुला दिया जाए। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया जाए, ये भ्रम बिठा दिया जाए कि आज के इस शोषण के दौर से लड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास के शोषण के खिलाफ संघर्षों को इसलिए भुलाया जाता है कि मौजूदा समय का जो शोषण है उसको बचा करके रखा जा सके और जो शोषित वर्ग है वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सके, अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सके। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेकारी है, जो असमानता है, जो गरीबी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है, उसके खिलाफ लड़ने वाली जवान जो है वो मुखर ना हो पाए, वो बुलंद ना हो पाए। इसीलिए इतिहास के संघर्ष को भुलाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जो फिल्म बनी उस फिल्म पर रोक लगा दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। हम कहते हैं कि जब तमाम तरह का फाइल बन रहा है, पता नहीं केरल फाइल, लंदन फाइल, कौन कौन सा फाइल बन रहा है, तमाम तरीके की सरकार की प्रोपेगेंडा फिल्में जब बन रही है
तो महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के ऊपर जो बनने वाली फिल्म है उसको क्यों बंद किया गया है? उसको इसलिए बंद किया गया है कि देश के भीतर जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकें। इसीलिए हम आप तमाम बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करते हैं, साथियों हमारे कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है इस देश की आजादी को बचाने का, हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है इस देश के संविधान को बचाने का। और हमको यह जो काली टोपी का काला कारनामा है इसके खिलाफ व्हाइट टी शर्ट पहन करके, न्याय योद्धा बन करके, संविधान सेनानी बन करके हमको अपने आजादी की रक्षा करना पड़ेगा, हमको अपने देश और संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए बिहार के भीतर, देश के भीतर अगर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो संविधान में भरोसा करता है, इस देश में जिसको भी संविधान के ऊपर भरोसा है, जो इस देश की आजादी को सही समझता है, जिसको लगता है कि देश की आजादी ने यह अधिकार दिया है कि अमीर और गरीब का वोट बराबर किया है, यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है, इस बात में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जो नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने वाले लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, उनको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़नी पड़ेगी, कांग्रेस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई इस देश में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसको समाप्त करके समानता को स्थापित करने की लड़ाई है। इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से यह आग्रह करता हूं कि यह यात्रा, यह अंतिम बात मैं आपसे बोल रहा हूं, यह यात्रा आज समाप्त नहीं हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ये अंजाम नहीं है, आगाज है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि बिहार जब जब करवट लेता है देश बदलता है, और देश के इस बदलाव में बिहार के जो तमाम छात्र और नौजवान हैं कदम से कदम मिला करके इस आंदोलन में, इस जन आंदोलन में हिस्सा लें। और कांग्रेस पार्टी को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे नेता सचिन पायलट का, यूथ कांग्रेस का, एनएसवाई का, और एक एक वो व्यक्ति जो यात्रा में यात्री बन करके चला है, जो पेंडिंग भर्ती वाले हमारे नौजवान साथी हैं, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जन संघर्ष का एक मंच दिया है। बदलाव की चाहत रखने वाला एक एक इंसान से जन संघर्ष के मंच से जुड़ेगा और बिहार में बदलाव होगा। ये अंजाम नहीं है, ये आगाज है, ये आगाज है कि हम बिहार में बदलाव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।